कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो देखो, कैलाश आश्रम का केनोपनिषद पर चर्चा चल रही है। अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि, ये मंत्र पर 30 पेज पर नीचे से पहली पंक्ति देखा। अन्य देव तद विदितात अविदितात अधि, अन्य देव का अर्थ कर रहे क्या? अन्य देव का अर्थ है पृथगेव तत्, तत् का अर्थ है क्या? यत् प्रकृतम श्रोत्रादीनाम श्रोत्रादि इति उक्तम, पृथगेव तत्, यह स्वल्प विराम करना, पृथग एव स्वल्प विराम, तत् मतलब यत् प्रकृतम श्रोत्रादीनाम श्रोत्रादि इति उक्तम। अविषयम ही तेषाम, ये हो गया ना। तो तद विदिता अन्य देव ही, विदितम नाम ये सब हुआ है, ठीक है ना। अंतिम पंक्ति देखो, इति एवं विदित अविताभ्याम अन्यत इति, क्या जो विदित है उससे भी भिन्न है, जो अविदित है उससे भिन्न है। ऐसा कहने से क्या होता? हे उपादेय प्रतिषेधन स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य से निवर्तितात् स्यात्। ब्रह्मा कैसा है? ब्रह्मा अगर हेय होगा और उपादेय होगा तो अपने से ब्रह्म भिन्न होगा, क्योंकि जो जो वस्तु अपने से भिन्न होती है वो एक तो हेय होती है, एक तो उपादेय होती है। बराबर है क्या? अगर ब्रह्म हेय होगा, अगर ब्रह्म उपादेय होगा तो ब्रह्म कैसा होगा? अपनी आत्मा से भिन्न होगा, अपने से भिन्न होगा। यहां हेय उपादेय का प्रतिषेध किया, इसका मतलब है वो ब्रह्म कहां आया? अपने आत्मा में आया, ठीक है ना। क्योंकि जो जो क्या अपने से भिन्न होता है वो हेय होता है, उपादेय होता है। जो हम होते हैं वो न तो हेय होते न तो उपादेय होते। तो हेय अगर उपादेय कह दिया तो अपने से भिन्न वस्तु की ओर निर्देश हो जाता, और हेय और उपादेय से भिन्न किया तो फिर हम फिर अपने में आ जाते। हेय उपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता स्यात्। हेय उपादेय का प्रतिषेध क्यों किया है? ऐसा प्रश्न आने पर अपने से भिन्न जो ब्रह्म है ऐसे विषय की जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता स्यात्। ब्रह्म को अगर जानना है तो ब्रह्म कहाँ है? कुठे शोधिसी रामेश्वरम, कुठे शोधिसी काशी, कहा है ना। तो उसी तरह कहाँ रामेश्वर देखेंगे, कहाँ काशी देखेंगे? किसको? परमात्मा को ढूंढने के लिए वो ढूंढ रहा है। तो बोलता है कि परमात्मा तुमको न तो काशी में मिलेगा, न तो तुमको क्या मिलेगा, रामेश्वर में मिलेगा, न अयोध्या में मिलेगा। फिर वो कहाँ मिलेगा?
और वो तुमसे भिन्न नहीं है भाई, कहाँ ढूंढते हो। कबीर कहते हैं, मुझको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मुझको कहाँ ढूंढ रहा है रे, मुझे ढूंढने के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है, बाहर के रास्ते बंद करने की जरूरी है और अंदर झांकने की जरूरत है, हृदय के अंदर झांकने की जरूरत है। हृदय में मैं बैठा हूं, वहां हूं, तेरा साक्षी रूप से मैं बैठा हुआ हूं और तेरे सारे क्रियाकलापों के पाप पुण्य को मैं देखता हूं। होगी बात। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हो वहां ही परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। यह आत्मदृष्टि अपने को वेदांत देता है, हमारे लिए आत्मदृष्टि वेदांत देता है कि परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो बाहर कहीं भी जाने की जरूरी नहीं है। तुम परमात्मा को खोजने के लिए निकले ना, कहां से निकले, यहां से निकले। आप सब जगह खोज लो खोज लो खोज लो, खोजने के बाद आप वहीं आ जाएंगे जहां से निकले थे। कुछ समझ में आ गई बात। परमात्मा की खोज बाहर नहीं, परमात्मा की खोज तुम्हारे अंदर ही। बाहर परमात्मा की खोज हो नहीं सकता है, बाहर तुमको परमात्मा मिल नहीं सकता है। परमात्मा तुमको तुम्हारे हृदय में ही, तुम्हारे अंतःकरण में बैठा हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप ढूंढने ही शुरू करेंगे तो बहुत भटकेंगे और भटक 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 करके क्या हो जाएंगे, यहीं वहीं आ जाएंगे। तो वही बात है, हेयोपादे प्रतिषेधन स्वात्मनो अन्य, ब्रह्म तो हमारे से भिन्न होगा, ऐसी शिष्य से जिज्ञासा निवर्तिता साथ, निवृत्त हो जाएगी, निवर्तिता साथ। नहीं अन्य से स्वात्मनो विदित विताभ्याम अन्यत्वम वस्तुनः संभवति। क्या अपने से जो भिन्न वस्तु है वो एक तो विदित होगी अथवा एक तो इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। अपने से भिन्न जो भी कोई वस्तु होगी तो वो एक तो विदित होगी, नहीं तो अविदित होगी। हो गया। नहीं अन्यस्य स्वात्मनो अन्यस्य विदित अविदिताभ्याम अन्यत्व संभवति। अपने से, अपने आत्मा से भिन्न होने वाले वस्तु का विदित और अविदित से भिन्नता शक्य नहीं। वस्तु तो विदित और अविदित से भिन्न नहीं हो। कौन सी वस्तु? जो अपने आत्मा से भिन्न वस्तु है वो तो एक तो विदित होगी, अविदित होगी। विदित और अविदित से भिन्न हो नहीं सकती। बराबर है। जो वस्तु विदित और अविदित से भिन्न होगी, कौन है? नहीं, ब्रह्म। किसने बनाया? आगम ने बनाया। क्या? हाँ, अन्य देव तद विदितात अविदितात अति, ये बता दिया। तो ब्रह्म तो परोक्ष है ना, साक्षात्कार नहीं है ना। खून तो दिखा दी ना, चिन्ह तो बता दिया ना। क्या चिन्ह बता दिया? कि ब्रह्म क्या है? अन्य देव तद विदितात अविदितात अति, ये चिन्ह बता दिया। चिन्ह तो बता दिया, मगर फिर भी वो परोक्ष ही है ना, होगा कहीं। ठीक है ना। मगर यहां हम तर्क से निर्णय कर रहे हैं कि जो हमसे भिन्न वस्तु होगी वो एक तो विदित होगी, एक तो अविदित होगी। इसलिए विदित और अविदित वस्तु से भिन्न जो कोई होगा वो तो मैं ही होगा। ठीक है ना। मेरी आत्मा ही होगा, मैं ही आत्मा होगा। जो विदित और अविदित से क्या होगा? भिन्न होगा। और विदित और अविदित से भिन्न ब्रह्म बता दिया है। कौन? आगम, उपदेश बता रहे। और विदित और अविदित से क्यों कौन हो सकता है? मैं ही हो सकता है। इसलिए ब्रह्म मैं ही हूं, ये साक्षात्कार है। ये क्या है? तत्वमसि व अहम ब्रह्मास्मि वाक्य की तरह ये भी वाक्य क्या है? साक्षात्कारी वाक्य है। ये अपने को
तो नहीं अन्य से स्वात्मनो विदित अविताभ्याम अन्यत्वम वस्तु न संभवति इति आत्मा ब्रह्म इति एष वाक्यार्थ। क्यों? अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य, या आत्मा अपहत पापमा छांदोग्य, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म बृहदारण्य, या आत्मा सर्वांतर बृहदारण्य इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यश्च इत्यादि और दूसरी श्रुतियों से पूर्ण विराम पैराग्राफ बदल। ये हो गया अन्य देवता विदितात् अविदितात् अधि। ये क्या है? तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। इस वाक्य के तरह परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों की एकता को बताने वाला महावाक्य जैसा सदृश वाक्य है। अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि ब्रह्म है, ठीक है ना। और ब्रह्म जो अगर है विदित और अविदित से भिन्न तो मैं ही, और शास्त्र कह रहा है ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म और मैं एक ही, ये निर्णय हो जाता है। मेरे से भिन्न ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्या है? मुझे ब्रह्म ढूंढने के लिए कहीं काशी, अयोध्या, द्वारका, गंगा कहीं जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो अंदर झांकने की जरूरी है। बस हो गया, ये बात हो गई। यो एवं सर्वात्मना सर्व विशेष रहित चिन्मात्र ज्योतिष ब्रह्मत्व प्रतिपादक वाक्य आचार्य उपदेश परंपरा प्राप्तत्वम आह। इस तरह सर्वात्मा, सबका आत्मा, संपूर्ण विशेष रहित जो चिन्मात्र ज्योति हैं वही ब्रह्म हैं, ऐसे प्रतिपादक वाक्य। ये वाक्य कहां से मिला? ये तो कपोल कल्पित है। नहीं, कपोल कल्पित नहीं। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने हमको बता दिया है। गुरुओं को किसने बना दिया है? जो साक्षात्कारी तत्वदर्शी ऋषि मुनियों ने बता दिया है। तो आचार्य उपदेश परंपरा प्राप्तत्वम आह क्या इति सुश्रुम धीराणाम ये न तत् विचक्षिरे। ठीक है। तो हम प्राप्त किया, ये जो क्या है, इस तरह ब्रह्म आचार्य उपदेश की परंपरा से हमने जान लिया। सर्वात्मना सर्व विशेष रहित चिन्मात्र ज्योति जो आत्मा है वो ही ब्रह्म है। ये ब्रह्मत्व प्रतिपादक वाक्य आचार्य उपदेश से प्राप्त किया है, हमने प्राप्त किया है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या? हमारे जैसे तुम भी प्राप्त करो ना। और तुमको प्राप्ति करना है, वो दूसरे कोई मार्ग नहीं है। कौन? आचार्य उपदेश परंपरा से ही क्या करना है? ब्रह्म को जानना है। दूसरा कोई आपको बताएगा नहीं। एक तो परमात्मा आपके अंतःकरण में स्फुरण करेगा, जैसे कि तुकाराम महाराज के अंतःकरण में स्फुरण करता है, ज्ञानेश्वर महाराज के अंतःकरण में स्फुरण करता है। उसी तरह क्या करेंगे? हमारे तुम्हारे मन में भी अगर स्फुरण होना आवश्यक होगा तो आचार्य परंपरा से पढ़ना चाहिए। तो ये संगत है। ब्रह्मच एवं आचार उपदेश परंपराया एव अधिगंतव्यम स्वल्परा न तर्कतः प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञादिव्यश्च पूर्ण विराम। तर्क से ब्रह्म जानने की प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञादि से ब्रह्म को जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उत्तम अधिकारी ने पूर्ण विराम इति एवं सुश्रुमा मतलब श्रुतवंतो कौम वयम
क्या? पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम। इस तरह ये बात ब्रह्मच एवं आचार उपदेश परंपरा एवं अधिगंतव्य न तर्कत प्रवचन मेधा बहुश्रुतत्व तपो यज्ञादिवश इति सुषुम्ना श्रुतवंतो वयम पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम। पूर्व आचार्यों का वचन हमने सुन लिया। ये आचार्य नह का अर्थ कोष्टक में अस्मभ्यम तद ब्रह्म व्याचक्षिरे। व्याचक्षिरे मतलब कोष्टक में व्याख्यातवंत विस्पष्टम कथितवंत तेषाम इत्यर्थ। उनके वचन से जो आचार्यों ने ब्रह्म का व्याख्यान किया, विस्पष्ट कह दिया है, उनके वचन से हम ये बात कह रहे, हमारे कपोल कल्पित नहीं। हो गई बात? यहां तक हो गया। ब्रह्म के बारे में अभी भी वही बात कह रहे, अन्य देवतद विदितात अविदितात अधि। उदाहरण चिन्ह। इस वाक्य से क्या प्रतिपादित किया? बराबर है ना? तत्वमसि जैसा कहा, आत्मा ही ब्रह्म है, ये प्रतिपादित किया। कोष्टक में लिखो क्या प्रतिपादित किया। कौन वाक्य से क्या प्रतिपादित किया? इस वाक्य से क्या किया? ब्रह्म इति प्रतिपादित। ऐसा प्रतिपादन होने पर क्या हो गया? श्रोतुर आशंका जाता। श्रोता की आशंका उत्पन्न होगी। क्या आशंका उत्पन्न होगी? तत्कथम तो आत्मा ब्रह्म कैसा होगा? बराबर है ना? पूर्व मीमांसक तो क्या हो गया? जग गया, बोला हमारे मन में शंका है, आत्मा तो ब्रह्म नहीं हो सकता है। कथम तू आत्मा ब्रह्म प्रश्न चिन्ह इको इन चीज ले। ऊपर लोग एक अनुमान लिखो, आत्मा ब्रह्मणो अनन्यः। ऊपर जो परिच्छेद है ना, आत्मा ब्रह्मणो अनन्य। विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वात्। हो गया? यन्न ब्रह्मणो अनन्यः, यन्न ब्रह्मणो अनन्य हो गया। तन्न विदित अविदिताभ्याम मन्यत्। तन्न विदित विदिताभ्याम मन्यत् यथा घटः। हो गया? क्या लिखा? आत्मा ब्रह्मणो अनन्य विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वात्। यन्न ब्रह्मणो अनन्य तन्न विदित अविदिताभ्याम अन्यत् यथा घट। न च अयम आत्मा तथा। न च अयम आत्मा तथा तस्मात् न तथा। हो गया? ये अनुमान लिखो।
लिखा। अब यह अन्य देव तद विदितद अथवा विदितद अधि, यहां क्या कर रहे हैं? लोक में जो मान्यता है और जो तार्किक में मान्यता है और मीमांसक का जो ज्ञान है उसके विरोध में हो रहा है। इसलिए तीन लोग हाथ ऊपर करके बोला हमारा कुछ कहना, हमारा कुछ कहना, इधर उधर देखते हुए मीमांसक, तार्किक और सामान्य लोग भी बोले हमारा भी कहना है, सुन लो। कथम तो आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म कैसा होगा? ये तीनों की शंका क्या? लौकिक। हम ब्रह्म कैसे होंगे? ठीक है। तार्किक भी कह रहा है कि हम ब्रह्म नहीं कह सकेंगे, हम तो आत्मा है, ब्रह्म कैसे हो सकते, परमात्मा कैसा हो सकता है? और मीमांसक भी कह रहा है कि हम परमात्मा कैसे कहते हैं? आत्मा ही नाम अधिकृत कर्मणि उपासने च, आत्मा कौन है? अधिकारी है। किसमें? कर्म और उपासना में अधिकार होने वाला आत्मा क्या है? अधिकृत कर्मणि उपासने च, आत्मा ही नाम अधिकृत कर्मणि उपासना, कर्म और उपासना में अधिकृत आत्मा होता है। वो कैसा होता है? संसारी, स्वल्पराम। और क्या करेगा वो? कर्म उपासनम व साधनम अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान स्वर्गम व प्राप्तुम इच्छति, पूर्ण विराम। ये बात है क्या? कर्म करके, उपासना करके, साधन का अनुष्ठान करके ब्रह्मादि देवान स्वर्गम व प्राप्तुम इच्छति। क्या है? कर्म, उपासन, साधन, अनुष्ठान करके ब्रह्मादि देवान, ब्रह्मादि देव को, और स्वर्गम व प्राप्तुम इच्छति, स्वर्ग को प्राप्ति करने की इच्छा करता है। पूर्ण विराम। तस्मात् अन्य कौन? और उपास्य कौन? विष्णु और ईश्वर, नहीं तो इंद्र, नहीं तो प्राणो वा ब्रह्म भवितुम अर्हति। अर्धविराम। कौन नहीं है? न तू आत्मा। क्यों? लोक प्रत्यय विरोधा। बराबर है। तो ऊपर अनुमान लिखो। क्या अनुमान लिखे? आत्मा न ब्रह्म। ठीक है ना? हेतु क्या? लोक प्रत्यय विरोधा। तो अभी बोल दो क्या बोलते हैं? तस्मात् अन्य उपासो विष्णु ईश्वर अथवा इंद्र अथवा प्राण, यही ब्रह्म हो सकता है। जो आत्मा से अन्य जो उपास्य है वही ब्रह्म हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकता है। लोक प्रत्यय विरोधा, लोक प्रत्यय के विरोधी है। यथा अन्य तार्किका ईश्वरात् अन्य आत्मा इति आचक्षते स्वल्प विराम तथा कर्मिण, जैसे तार्किक लोग तर्क संग्रह कहते हैं ना, आत्माद्विद, ठीक है ना, जीवात्मा परमात्मा च, परमात्मा एक एव, जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो, विभो नित्यश्च कहते हैं ना, तो वो ईश्वर से भिन्न ही कहते हैं। यथा अन्य तार्किका ईश्वरात् अन्य आत्मा इति आचक्षते स्वल्पिराम, और कर्मी भी तथा कर्मिण अमुम यज इति अन्याय एव देवता उपासते। क्या? इसको याग करो, इसको, इसके लिए याग करो, इसके लिए याग करो, तो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं ना। इसलिए क्या होगा?
तस्मात् युक्तम, क्या उदाहरण चिन्ह, यद विदितम, विदितम मतलब उपासम, तद ब्रह्म भवेत्, जो विदित है और उपास्य है वही ब्रह्म होगा। भवेत् और ततो अन्य उपासक इति, एक युक्त है, यद विदितम उपासम तद ब्रह्म भवेत् स्वल्पराम ततो अन्य उपासक इति, ये बात युक्त है। क्या? जो विदित है, जो उपास्य है वही तो ब्रह्म होगा, उसके अन्य उपासक इति, ये बात युक्त है। युक्त क्या बात है? उपास्य है, जो विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत्, वो ब्रह्म होगा। और ततो अन्य उपासक, उससे अन्य क्या होगा? उपासक होगा। यही बात युक्त है। ठीक है ना? ताम एताम आशंकाम शिष्यलिंगेन उपलक्ष्य, शिष्य का मन, चिन्ह, बोलना, देह बोली, ये इससे जान करके, शिष्य लिंगेन उपलक्ष्य, उपलक्ष्य मतलब जान करके, स्वरूपराम, अथवा उसके वाक्य से भी, उसने भी बोला होगा, तद्वाक्यात्वा, तद्वाक्य मतलब शिष्य वाक्यात्वा उपलक्ष्य, आह, क्या कह रहा है स्वल्पराम, मैं वम शंकेष्ठा उदाहरण चिन्ह, शंका नहीं करो, इस तरह शंका नहीं करो। शंका क्या? अन्यद उपासो विष्णु ईश्वर इंद्रश प्राणो वा ब्रह्म भवितुम अर्हति न तू आत्मा, ये शंका है। क्यों? लोक प्रत्यय विरोधा, ये कह दिया ना, अनुमान किया ना, ये लाल करो, ये पूर्व पक्ष का अनुमान है। लोक प्रत्यय विरोधात, हो गया ना? पैराग्राफ बदल दो अब क्या हो गया? यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत, यत मतलब सत्ताकम कोष्टक, वाचा, वाचा मतलब कोष्टक में, वाग इति जीवा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्त, विषक्तम आग्नेयम वर्णानाम अभिव्यंजकम करण। पहली क्या बात है? वाणी ये क्या है? करण। किसका करण है? वर्ण को प्रकट करने वाला, मगर अग्नि देवता से बना हुआ। ठीक है? और क्या बता रहे हैं? जीवा मूलादि 8 स्थान में फैला हुआ, विषक्तम फैला हुआ। वाग यदि जीवा मूलादि 8 स्थान में फैला हुआ, अग्नि देवता से बना हुआ, वर्णों का अभिव्यंजक करण है। कौन है? वाणी। बराबर है? पूर्ण विराम। वर्णाश्च, कैसे? वर्ण कैसे? अर्थ संकेत परिच्छिन्न स्वल्पराम एतावन्तः स्वल्पराम एवं कम प्रयुक्ता इति एवं। कैसे? वर्ण क्या? अर्थ संकेत से परिच्छिन्न है। कैसे? एतावंत एवं कर्म प्रयुक्ता इति एवं। कैसे? इतने वर्ण इस क्रम से आए तो ये अर्थ होगा। क्या? ठीक है ना? घ घ अ ट अ, इस क्रम से ये 4 वर्ण आ गए तो फिर क्या हो गए? पानी लेने का एक साधन बन जाता है। ठीक है ना? मगर क्रम अब बदल लिया, वर्ण उतना ही। टग क्या? अब टग का गलत किया तुमने। ठीक है ना?
अब टग का अर्थ क्या तुम ही बताओ, ठीक है ना। टग को कोई अर्थ नहीं, ठीक है ना। अटक, तीन अ ट ग हल, तीन ही वर्ण लिखे, चार नहीं। अटक कुछ अर्थ नहीं। घट ग अ ट कुछ अर्थ नहीं। ट के बाद में होना ही चाहिए, तभी क्या हो गया, घट पानी ले आना, लेने का साधन बन जाता है, हो गया। तो वर्ण कैसे होने चाहिए, विशिष्ट क्रम से होने चाहिए और विशिष्ट संख्या में हो गए, तभी वो वर्ण विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादन कर सकते हैं, बराबर है। वर्णार्थ अर्थ संकेत परिच्छिन्ना युक्ता, परिच्छिन्ना मतलब युक्ता। एतावंत एवं कर्म प्रयुक्ता इति एवं पूर्ण तद अभिव्यंग्य शब्द मतलब पदम वाग इति उच्यते। उससे वर्णों से अभिव्यक्त होने वाला शब्द, शब्द का अर्थ किया है पदम, पद क्या, वाग इति उच्यते, ठीक है ना। अकारो वै सर्वा वाग सहसा स्पर्शांत उष्म भीर व्यंजमाना भवी नाना रूपा भवती, ये श्रुति है। अकार ही क्या है, सब वाणी है। वो क्या कहता है, स्पर्श से लेकर उष्म तक क्या है, वर्णों को अभिव्यक्त करती हैं और बहुत और नाना रूपा भवती श्रुति। वाणी भी क्या होता है, उपाधि के कारण नाना होती है, बहुत हो जाती है, मगर सबका अर्थ क्या है, आकार ही क्या है, सब वाणी है, इस श्रुति। मितम मतलब रुग, अमितम मतलब यजु, स्वर मतलब साम, सती अनृतेव विकारो यस्यास् तया वाचा। भवी नाना रूपा भवती इति श्रुते। मितम अमितम ये क्या पद है ना, कहाँ आया ये, वाग अभ्युद्यते यद वाचान अभ्युदितम, वाणी का ही अर्थ किया जा रहा है ना। ये नाना कैसे होती हैं, तो मित रुग, अमितम मतलब यजु, स्वर मतलब सत्य अनृते एव विकारो यस्या तस्या वाचा। उस वाणी सत्य और अनृत, कभी वो वाणी सत्य हो जाती है, कभी अनृत हो जाती है। एवं विकारो यस्या, इस तरह का विकार कौन, रुग यजु साम सत्य अनृत, ये सब जिस वाणी के विकार है। विकारो यस्या तया वाचा, तया वाचा मतलब कोष्ठक में पदत्वेन परिच्छिन्ना या कर्ण गुणवत्या, कोष्ठक बंद करो। वाचा मतलब पदत्वेन परिच्छिन्ना, पद पद में भिन्न हुई, कर्ण गुणवत्या कर्ण गुण वाली हो, उससे क्या, अनुभूतम अनभ्युदितम, अनभ्युदितम का अर्थ क्या है, अप्रकाशितम, अनभ्युक्तम पूर्ण विराम, पैराग्राफ बदल। ये ब्रह्म तत्व वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, इतना ही कहना है। तो वाणी क्या है, वर्ण युक्त, इतने वर्ण, इतने क्या है, क्रम से विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादन करने वाले। ऋग यजु साम सत्य अनृत, इस तरह विकार होने वाले। उस वाचा के द्वारा वाणी कैसे, पदत्वेन परिच्छिन्ना कर्ण गुणवत्या अनुविदितम मतलब अप्रकाशितम अनभ्युक्तम। ये बदल दो,
पैराग्राफ बदल दो। ये ना पद है, ये न वाग अभ्युद्यते, ये न मतलब ब्रह्मणा कोष्टक में विवक्षित अर्थे सकरणा, कौन? वाग। अभ्युद्यते, अभ्युद्यते मतलब चैतन्य ज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यते इति एतत्। पूर्णविराम दूर करो। क्या? ये न मतलब ब्रह्मणा। वाग, वाग का विशेषण विवक्षित अर्थे सकरणा, विवक्षित अर्थ में करण सहित होने वाली वाणी। अभ्युद्यते, अभ्युद्यते मतलब चैतन्य ज्योतिषा प्रकाशते, कोष्टक में लिखो प्रयुज्यते इति। जिस ब्रह्म के द्वारा वाणी को प्रयुक्त किया जाता है, प्रकाशित करके प्रयुक्त किया जाता है। पूर्णविराम दूर करो। यद वाचो वाग इति उक्तम, क्या उदाहरण चिन्ह में क्या कहा? यद वाचो वाग इति उक्तम। स्वल्पराम वदन वाक, उदाहरण चिन्ह में जो वाचम अंतरो यमयति, उदाहरण चिन्ह इत्यादि वाद से नहीं के मतलब बृहदारण्य। जो वाणी की भी वाणी है, जो बोलते हुए वाणी बन जाती है, जो वाणी के अंदर क्या रह करके वाणी को क्या करता है? चलाता है, तो वो ब्रह्मा है। या वाक पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता, जो वाणी पुरुष में होते वो घोषों में भी प्रतिष्ठित होती है। कश्चित ताम वेद ब्राह्मण, उस वाणी को ब्राह्मण ने जानना चाहिए। यदि प्रश्नम उत्पाद्य प्रतिवचनम उक्तम, यही है ना। सा वाक यया स्वप्ने भाषते, वही वाणी है जिस तरह क्या है वो सोने में ही बोलता है। निद्रा में भी बोलते कि नहीं? हम बहुत सुनते हैं। निद्रा में भी बोलते, मुंह से बोलते। सावाग यया स्वप्ने भाषते, स्वप्न में बोलता है, सोते हुए भी बोलता है। इति साई वक्तुर वक्तिर नित्या वाक चैतन्य ज्योति स्वरूपा, नहीं वक्तुर वक्तिर विपरिलोपो विदिते इति शुभ। ये नित्य वाक है। कौन से नित्या? वाचः वाक है ना, तो वाणी की भी वाणी, ठीक है ना। तो वाणी की वाणी कौन सी है? वो नित्य वाणी है। जिस वाणी से क्या करता है? वो सोते हुए भी बोलता है, ठीक है ना। जगते हुए तो बोलता है, सोने हुए भी से भी बोलता है। सा वाग यया स्वप्ने भाषते इति साई वक्तुर वक्ति, वक्तु की वाणी कौन सी? नित्या। कौन? वाक चैतन्य ज्योति स्वरूप। स्वरूपराम क्यों? नहीं वक्तुर वक्तेर विपरिलोप विद्यते, जो वक्ता है उसके वाणी का, जो वक्तु वक्तेर वक्ता जो है उसके वाणी का कभी नाश नहीं होता है। विपरिलोप विद्यते अविनाशित बात, क्योंकि वो वाणी वक्ता की जो वाणी है, वाणी की भी जो वाणी है, जो बोलता है उसके वाणी की भी जो वाणी है, उसका नाश कभी भी नहीं होता। विपरिलोपो विद्यते। पैराग्राफ बदल दो। तदेव का अर्थ है क्या? कौन? ब्रह्म है, उसका नाश कभी भी नहीं होता। विपरिलोपो विद्यते। पैराग्राफ बदल दो। तदेव का अर्थ है क्या? कौन? ब्रह्म। निरुति शंभुमाख्यम,
निर्तिशय कैसे, भूमा वाला। तो ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्म, बड़ा होने के कारण, तदैव आत्मस्वरूपम ब्रह्म निर्तिशयम भूमाख्यम। भूमाख्य क्यों? बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत्व होने से ब्रह्म। इति विद्धि, विद्धि का अर्थ क्या है? विजानीहि त्वम। पूर्णविराम। यद वागादि उपाधि भी ही, पूर्णविराम दूर करो, वागादि के उपाधि के कारण वाचो हो वाक, स्वल्पराम, चक्षु चक्षु स्वल्पराम, श्रोत्र श्रोत्रम स्वल्पराम, मनसो मनः स्वल्पराम, कर्ता स्वल्पराम, भोक्ता स्वल्पराम, विज्ञाता स्वल्पराम, नियंता स्वल्पराम, प्रशासिता स्वल्पराम, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति एवमादय संव्यवहारा। कहाँ कहाँ? असंव्यवहार्य निर्विशेषे परे साम्य ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। जिसमें व्यवहार नहीं होता है, उसमें जिसमें विशेष नहीं होता है, ऐसे परे साम्य ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। कौन से हैं? वागादि उपाधि के कारण ही वाचो हो वाक, वाणी का ये वाणी है, चक्षु का ये चक्षु है, श्रोता का ये श्रोता है, मन का ये मन है, ये कर्ता है, ये भोक्ता है, विज्ञाता, नियंता, प्रशासिता, विज्ञान है, आनंद है, ये ब्रह्म इति एवमादय संव्यवहारा। अर्थ विराम। किसमें? असंव्यवहार्य निर्विशेष परे साम्य ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। जो निर्विशेष है, पर हैं, समान रूप से हैं, उस ब्रह्म में ये सारे व्यवहार होते। पूर्णविराम। फिर क्या करें? तान विदस्य आत्मानमेव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि। क्या? उन सब उपाधियों, तान मतलब उपाधीन, क्या? तान मतलब उपाधीन, विदस्य आत्मानमेव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि। संतों ने जगह जगह ये बातें बताई है, जो अतिशय विद्वत्तापूर्ण, तार्किक और तत्वज्ञानीय भाषा में जो बोला जाता है। ये बातें तुम जो अभंग रोज गा रहे हैं ना, उस अभंगों में, गौड़नियों में, जहां तहां आपको मिल जाएंगे, जहां तहां मिलेंगे आपको। संतों ने सहज भाव से उनको बोल दिया। यहाँ हमको लिए, हमारे लिए बहुत क्लिष्ट करना पढ़ना पड़ता है, मगर वहां तो सहज भाव से कह दिया। बताऊंगा मैं आपको। तो तान विदस्य, उनको हटा करके आत्मानैव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि इति एव शब्दार्थ। ये सब बातें तो ज्ञानेश्वर महाराज के अभंगों में बहुत मिल जाते, बहुत मिल जाते, और कभी कभी तुकाराम महाराज के। इति एव शब्दार्थ। एव शब्द है ना, तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तद एव, तो एव शब्द का वर्तुल करो, और यहां भी एव शब्द को, एव शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, उपाधियों को व्युदास करके निर्विशेष ब्रह्म आत्मानम विद्धि। मैं मतलब अहम निर्विशेषम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह में लिखो, ऊपर लिखो कोष्टक में, अहम निर्विशेषम ब्रह्म आत्मानम निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि इति एव शब्दार्थ। देखो, दो पद्धति है। जो पूर्ण द्वैतवादी है ना, तो भक्त को क्या होता है, अत्यंत दास गुलाम निचली स्तर पर पहुंच देते हैं।
और जो तत्वज्ञानी हैं, अद्वैत तत्वज्ञानी, वो तो आत्मा को परमात्मा स्वरूप बताते हैं। ये दोनों पद्धति में हैं। किसी ने भी विचार करो कि हम दीन हैं, हम संसारी हैं, किसी को अच्छा लगेगा नहीं, वो बाहर आना चाहेगा। लौकिक लोगों को तो सच्चाई लगता ना है, हम तो दीन हैं, हम तो संसारी हैं, लाचार हैं, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, तो उनको फटता है। जो लौकिक लोग व्यवहार में, उनको तो लगता है कि हम ब्रह्म कैसा हो सकते हैं, परमात्मा तत्व कैसा हो सकते हैं। नहीं, अपने को परमात्मा मानना ये तो बहुत बड़ा पाप है तुम्हारा, ठीक है ना। वही तो अयोध्या वाले तो ऐसे ही करते हैं, कितना पापी हो तुम, ऐसे कहते हैं अपने को और परमात्मा मानने। तुम तो क्या सुखी दुखी जीव है, तुम परमात्मा कैसे है। तो अध्यात्म तो आपको वो ऐसा नहीं कहता है, ये सारे झूठ पड़ते हैं। वहां जो धर्म की विरोधी चलने वाली जो शाखा है, कौन सी, विज्ञान शाखा, ज्ञान शाखा है। एक तत्वज्ञानीय ज्ञान की शाखा है और विज्ञानीय ज्ञान की शाखा है। जो विज्ञानीय ज्ञान शाखा अभी जो जिस चरम सीमा पर पहुंच गई है, वो चरम सीमा तो तत्वज्ञान की ओर ही झुक जाती है। क्या है, जो हम अद्वैत तत्वज्ञान की ओर ही, दूसरे कोई तत्वज्ञान की ओर नहीं, अद्वैत तत्वज्ञान की ओर ही क्या है, चरम सीमा झुक जाती है। उसका हम ठीक ढंग से विचार करें तो अपने मनुष्यों ने कितने, जब कोई साधन वगैरह नहीं थे तब क्या किया है, संपूर्ण जगत, प्रपंच, जीव और परमात्मा की जो एकता बताई है, वही महत्व के हैं। तो वो समझना चाहते हो तो ये तत्वज्ञान पढ़ाना पड़ेगा। और वो तत्वज्ञान द्वैत तत्वज्ञान नहीं, अद्वैत तत्वज्ञान। सारे तत्वज्ञान को क्या कहेंगे सारे तत्वज्ञान, दूसरे सारे तत्वज्ञान ये तो कैसे चले जाते हैं, बंदर चेष्टा हो जाते हैं, ठीक है ना। और विज्ञान के साथ क्या हो जाता है, अद्वैत तत्वज्ञान का तालमेल बन जाता। अगर जो आधुनिक अगर विज्ञान आप जानते होंगे तो हम उसको बोलना भी गलत है आपके साथ, क्योंकि आप समझेंगे ही नहीं उसको। विज्ञान की बातें जो है वो समझेंगे ही नहीं। तो आधुनिक जो विज्ञान है वो आधुनिक विज्ञान और अद्वैत तत्वज्ञान, ये इनकी जोड़ी बन जाते हैं, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हो गया। तो जानना क्या है, तान वीरस्य आत्मानेव निर्विशेषम ब्रह्म विद्यते एव शब्दार्थ। ये शब्दार्थ अपने को ही परमात्मा तत्व, अपने को ऊंचा करो रे, अपने को आकाश जैसा विभु बनाओ, अपने शरीर की मर्यादा में समेटे नहीं, अपने को शरीर की मर्यादा में संकुचित नहीं करो। ये क्या है, शरीर यहीं पड़ने रहने दो, और आप क्या हो गया, अंदर से ही विभु बन जाओ, इतने विभु हो जाओ कि ब्रह्म तत्व तुमसे क्या नहीं, अलग ही नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें तो कल्पना से, संसार भी कल्पना से है ना, क्या, और हमारा शरीर भी कल्पना से ही हमको दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, स्वप्न में भी तो दिखाई देता ही है ना। हा? तो फिर हमको अपने तत्वज्ञान से ही जानना है कि हम इतने क्षुद्र नहीं है, हम इतने तुच्छ नहीं है, हम इतने ओंगल नहीं है। हम तो क्या है, अमृत के पुत्र हैं, हम तो अमृत के अंश हैं, हम तो मुक्त ही हैं, और परमात्मा तत्व स्वरूप ही हम हैं। ये अपने को जानना चाहिए। जगत में एक ही अद्वैत तत्व ज्ञान ऐसा है जो आपको परमात्मा तत्व से नीचे उतरने के लिए मना करता है। नहीं, अपने को नीचे नहीं कहो,
उस परमात्म तत्व से अपने को जरा भी नीचे नहीं कहो। ये क्या है? तत्वज्ञान, अद्वैत तत्वज्ञान कहता है। नेदम ब्रह्म यदिदम, यदिदम मतलब उपाधि भेद विशिष्टम अनात्म ईश्वरादि उपास्ते, उपास्ते मतलब कोटक में ध्यायन्ति। नेदम ब्रह्म यदिदम इदम उपाधि भेद विशिष्टम अनात्म ईश्वरादि, ये क्या है? इदम का अर्थ क्या है? यद इदम, इदम मतलब उपाधि भेद विशिष्ट अनात्म ईश्वरादि क्या है? उपास्ते, ईश्वरादि उपास्ते, उपास्ते मतलब ध्यायन्ति, बराबर है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उदाहरण चिन्ह में इति उक्तेपि नेदम ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्वम पुनरुच्यते। क्या है? तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ये कह दिया ना उदाहरण चिन्ह में। क्या? तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ये कह दिया ना। नेदम यदिदम उपासते, ये क्यों क्या था? बस इतना ही कहना चाहिए, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, इतना ही कहना चाहिए था ना। नेदम उपासते, जो यहां उपासना की जाती है वो तो ब्रह्म नहीं है, ठीक है ना। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि इति उक्ते पी नेदम ब्रह्म, उदाहरण चिन्ह। नेदम ब्रह्म इति आत्मनो अब्रह्मत्व पुनरुच्च, अनात्मनो अब्रह्मत्व पुनरुच्च। पुनः क्या किया जाता है? तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, तो आत्मा ही ब्रह्म है ना। और नेदम यद उपासते, जी इसकी उपासना की जाती है, ऐसे अनात्मा कोई ब्रह्म नहीं है। साफ केनोपनिषद बिल्कुल साफ कहता है। ये उपासना फपासना तुम्हारी व्यर्थ है, मगर उपासना व्यर्थ नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होता है, ठीक है ना। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो भक्त लोग नामा पर हाथ कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो अपने अपने हर एक की कल्पना है, मगर यहां तो क्या किया है, सारे शास्त्र में क्या माना गया है? अंतःकरण शुद्धि, मन की एकाग्रता और ज्ञान से ही मुक्ति माने गए। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि इति उक्तेपि न इदम ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्वम पुनरुच्यते। स्वल्प विराम, क्यों? नियमार्थम अथवा नियम के लिए, तो नियमार्थम आत्मनि एव ब्रह्म बुद्ध्यर्थम, ये लिखो। क्या? ऊपर लिखो। नियमार्थम मतलब परिसंख्या, मतलब अन्य व्यावृत्ति परिसंख्या, ठीक है ना। अन्य व्यावर्तनम परिसंख्या, ठीक है। नियमार्थ मतलब आत्मनि एव ब्रह्म बुद्ध्यर्थम। क्या क्या अर्थ करना? आत्मनि एव ब्रह्म बुद्ध्यर्थम, आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि करने के लिए। आत्मनि एव ब्रह्म बुद्ध्यर्थम। अथवा अन्य ब्रह्म है, इस क्यों अन्य कोई अनात्मा ब्रह्म होगा, इस बुद्धि की अन्य व्यावृत्ति, अर्थ परिसंख्या मतलब अन्य व्यावृत्ति। परिसंख्या, परिसंख्या का अर्थ क्या है? अन्य व्यावृत्ति, अन्य कोई ब्रह्म होगा, इसकी व्यावृत्ति के लिए एव शब्द है। अथवा नियम के लिए आत्मनि एव ब्रह्म बुद्धि, यह निश्चय। और दूसरे में क्या? अन्य व्यावृत्ति, आत्मा भिन्न दूसरे में नहीं करना है। ये परिसंख्या और क्या है? नियम। नियम मतलब उसमें ही, और परिसंख्या मतलब अन्य में नहीं, ठीक है ना। परिसंख्या किया तो क्या? अन्य में नहीं, ठीक है ना।
और नियम किया तो उस समय ही, ठीक है ना। यन मनुषा न मनते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो जो मन के द्वारा जिसका मनन नहीं होता, ओ जो आ गया तो मन ने मनन किया ऐसा माना जाता है, जिसके कारण ही मन मनन करता है, वही ब्रह्म तुम जान लो। नेदम यदिदम उपासते, जो यहाँ उपासना की जाती है वो तो क्या है, ब्रह्म नहीं है, ठीक है ना। तो यन मनसा न मनुते, अधोरेखा करो, ये मंत्र को ले लिया। मन लिखो, अधोरेखा करो। मन का अर्थ क्या है, अंतःकरण। बुद्धि मनसोर एकत्व न गृह्यते, बुद्धि और मन को एकत्र करके अंतःकरण को ग्रहण किया। मनोते आने नहीं थे मन स्वल्परम, क्यों, सर्वकरण साधारणम स्वल्परम सर्व विषय व्यापकत्वात्। मनोते आने नहीं थे मन, सर्वकरण में जो साधारण, क्यों, सर्व विषय व्यापकत्वात्। पूर्ण विराम। प्रमाण क्या है, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृतिर री धीर भी इति एतत् सर्वम मन एव। बृहदारण्यक में वो है ना, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृतिर रीत धीर भीर एतत् सर्वम मन एव, इधर श्रुति। पूर्ण विराम दूर करो, स्वल्प विराम, कामादि वृत्ति मत मन, पूर्ण विराम हो गया। तेन मनसा, यहां पूर्ण विराम होगा, दूर करो। तेन मनसा, मनसा प्रतीक है, यत प्रतीक है, उस मन के द्वारा। कौन सा मन है, जो मन उस परमात्मा तत्व को प्रकाशित नहीं करता है, और जिस परमात्मा तत्व के कारण ही मन अपनी मनन शक्ति को प्राप्त कर देता है, वो मन। यत मतलब चैतन्य ज्योतिर्मनसो अभासकम। मनसा यत, मनसा मतलब चैतन्य ज्योतिर, मतलब मन का अभासकम। न मनुते, न मनुते मतलब न संकल्पयति स्वल्पराम, नापि निश्चिनोति स्वल्पराम। मन क्या करता है, उस परमात्मा तत्व का संकल्प नहीं करता है, वो निश्चय भी नहीं कर सकता है। बराबर है, आगे चलो। क्यों, अरे वो भाई मनसो वासकत्व नियंत्रित्वाद, मन को प्रकाशित करके नियंता करने वाला है, उनका मन का नियंता है। भाई इस खेत में कौन सी फसल उगाना, ये निर्णय कौन करेगा, मालिक करेगा या मजदूर करेगा। इसमें कौन सा बीज लाना, इसका निर्णय कौन करेगा। इसमें कितना खत लगा देना, इसका निर्णय कौन करेगा। बराबर है, इसको पानी कितनी बार देना, निर्णय कौन करेगा। सेवक का क्या काम है, बोलो प्रमाण। बस जहां था वही बात आ जाती है, सेवक के करावे सांगितले काम, बस ठीक है ना। तो किसका कौन नियंत्रण करेगा, मालिक का नियंत्रण सेवक करेगा या सेवक का नियंत्रण मालिक करेगा। बराबर है, इसका निर्णय होता है ना। और मालिक का नियंत्रण सेवक कभी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये नियंत्रण तो किसने करना चाहिए, मालिक ने ही करना चाहिए। बराबर है। तो मन को प्रकाशित करता है ना, तो फिर मन का नियंत्रक कौन है, मन का नियंत्रण मन का नियंत्रक चैतन्य है। इसलिए चैतन्य आत्म तत्व को मन
क्या अवभाषित नहीं कर सकता है? मन को अवभाषण करने का काम चैतन्य ज्योति कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? इसलिए नियंत्रक कौन? चैतन्य ज्योति या मन? चैतन्य ज्योति नियंत्रक है। किसका? क्योंकि मन अनात्मा है और चैतन्य ज्योति आत्मा है, ठीक है ना? तो चैतन्य ज्योति ही मन का प्रकाशन कर सकती है और मन चैतन्य ज्योति का प्रकाशन नहीं कर सकता है। झुकना किसको पड़ेगा? मालक को या मजदूर को? बराबर है ना? मालक झुक नहीं सकता है। उसी तरह यहां मन को ही क्या करना पड़ेगा? चैतन्य ज्योति के लिए अनुकूल बनना पड़ेगा, ठीक है ना? और मन को ही झुकना पड़ेगा। चैतन्य ज्योति झुक नहीं सकती है कि चैतन्य ज्योति मन का नियंत्रक है, ठीक है? तो मन को मजदूर को उपदेश मालिक ही करेगा। मालिक को उपदेश करने का काम मजदूर नहीं कर सकता है। उसी तरह मन को प्रकाशित करने का काम चैतन्य ज्योति करेगा। चैतन्य ज्योति को प्रकाशित करने का काम मन कर नहीं सकता है। अंतस्थेन ही चैतन्य ज्योतिषा भाषित मनसो मनन सामर्थ्यम पूर्ण विराम। अंतर्गत होने से बड़ा सुंदर आ जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, अब हिंदी में चल रहा है मगर सुनना बड़ा अच्छा है। श्रीरंग डोलत गेले काय? आपुलिया भारे श्रीरंग डोलत गेले, तिथे अवचिते माघारी पाचारिले, चैतन्य चोरीले माझे चैतन्य चोरीले। वो गौड़न कह रही है, ठीक है ना? तो परमेश्वर की कृपा होकर तुमको परमेश्वर का साक्षात्कार होते ही क्या हो गया? तुम चैतन्य स्वरूप हो जाते। जो शरीर का चैतन्य है ना, इस शरीर का चैतन्य, चैतन्य मतलब क्या है? और चैतन्य चोरीले का अर्थ क्या हो जाता है? शरीर का चैतन्य मतलब ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धियां ये सब काम करने लग जाएगी। बात समझ में आ जाएगी? व्यवहार करती हुए व्यावहारिक चेष्टा करते हैं तो ये चैतन्य ऐसा करते हैं। और इसमें चैतन्य गया तो वो शरीर पड़ा रहता है। कुछ समझ में है? व्यवहार के योग्य नहीं रहता है, उसकी माटी हो जाती है। क्या हो जाती है? बराबर है। अंदर चैतन्य हो, कहाँ? वो शरीर में चैतन्य हो तो शरीर का शरीर ये नाम हो जाता है। ये ध्यान में रखो, ठीक है? और वहां का चैतन्य चला गया तो वो शरीर शरीर नहीं रहता, वो प्रेत हो जाता। क्या हो जाता है? प्रेत पड़ने लगे, ठीक है? डेड बॉडी हो जाती है। तो जो शरीर को शरीर ये नाम जो पड़ा हुआ है वो उसमें चैतन्य के लिए ही हो गया। गौलन कह रही है कि मेरा देह भाव चला गया। क्या कह रही है? क्या कह रही है? कि मेरा देह भाव चला गया, मेरा चैतन्य उस परमात्मा तत्व में चैतन्य लग गया और मेरी देह की क्या होगी? देह का भाव ही समाप्त हो गया। देह भाव समाप्त होना, परमेश्वर की कृपा हो करके तुम में जो मैं देह हूं ये भावना है, ये चले जाना, देह भाव तुम्हारा समाप्त हो जाना, इसको ही क्या परमेश्वर ने चैतन्य चोरी ले माझे चैतन्य चोरी ले कह रहे वो गौड़न। कैसा अर्थ लगा बोलो? हाँ? जब समाधि लग जाती है और परमेश्वर स्वरूप में हम लग जाते हैं तब वो अपना क्या हो गया? व्यवहार करने वाला जो चैतन्य है, देह भाव है, वो अपना समाप्त हो जाता है। ये भाव ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं, बोलते हैं सुंदर ढंग से। वो बोलते हैं लोगों को जिस तरह जिस भावना से चाहिए, जिससे गोड़ लगे, मधुर लगे, अच्छा लगे, इस ऐसे भाषा में ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं। मगर ये बोलने का अधिकार केवल और ज्ञानेश्वर महाराज को है, क्योंकि साक्षात्कारी संत है। तेन सवृत्तकम मनो येन ब्रह्मणा मतम विषयीकृतम व्याप्तम अहो। वृत्ति के सह
ये न ब्रह्मणा मतम विषयकृतम व्याप्तम हो, ब्रह्म के द्वारा मत किया जाएगा, मतलब ब्रह्म को उसको विषय करेगा, विषयकृतम, ब्रह्म के विषयकृत मतलब व्याप्त होगा। मन जब क्या हो गया, मन के भाव को तभी प्राप्त हो गया जब उसमें चैतन्य व्याप्त होगा, उसमें से चैतन्य निकल जाता है, मन का मनस्व समाप्त हो जाता है। बुद्धि तब तक रहती है जब तक वो चैतन्य से व्याप्त है। सबके बाद में ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, सबकी स्थिति ये पराधीन है और चैतन्य पर जीते हैं। उनका सब जो क्या है रुबाब है वो केवल चैतन्य के कारण है। शरीर चैतन्य के कारण शरीर बनता है, इंद्रिया चैतन्य के कारण इंद्रिया बन जाते हैं, मन चैतन्य का कारण मन बन जाता है और बुद्धि भी चैतन्य के कारण बुद्धि बन जाती है। जब चैतन्य इनसे निकल पड़ता है तो बुद्धि नहीं रहती है, चैतन्य जब निकलता है मन नहीं रहती है, इंद्रिया नहीं रहती है और शरीर नहीं रहता है। ये सब क्या हो जाती है, आत्मज्ञान से बुद्धि ज्ञान सब क्या हो जाता है, एक रूप हो जाते हैं। कि परमात्मा तत्व से जब एक रूप हो जाते हैं तब अनादि काल से आए हुए शरीर का संबंध छूट जाता है, चाहे वो स्थूल शरीर हो चाहे वो लिंग शरीर हो, सबको क्या तेना सवृत वृत्ति के सही जो मन है, ये न ब्रह्मणा मतम, मतलब व्याप्तम, आहु मतलब कथयन्ति कौन, ब्रह्मविदा, तस्मात् तदैव मनस मतलब आत्मानम मतलब प्रत्यक्ष चेतितारम ब्रह्मविदि। इसलिए क्या है, जो आत्मा है, मनसा आत्मानम, मन का जो आत्मा है, मनस आत्मानम स्वल्पना प्रत्यक्ष चेतितारम, जो प्रत्यक्ष चेतिता है उसको क्या करो, ब्रह्म विद्धि, ब्रह्म को जान लो। और कौन, नेदम उपासते, नेदम यदिदम उपासते, ये नहीं, पूर्ववत हो गया। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् चक्षुषा न पश्यति, प्रतीक है सब, यत् चक्षुषा न पश्यति, न पश्यति न विषयी करोति, किससे, अंतःकरण वृत्ति संयुक्तेन चक्षुषा यन न पक्षति, कौन, ब्रह्म तत्वम, ये न ब्रह्म तत्वेन चक्षुषी, प्रतीक है दोनों, अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुर्वृत्ति पश्यति, क्या करता है, जो चक्षु के द्वारा, अंतःकरण वृत्ति संयुक्त चक्षु की वृत्ति के द्वारा जिसको देखा नहीं जाता और जिसके द्वारा अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्न चक्षुषी चक्षुर्वृत्ति पश्यति, कौन, लोक, मेरी क्या कर रहा, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं ग्रहण कर रहा हूं, ये सब इंद्रियों की वृत्ति जो देखता है, बराबर है, वो ब्रह्म तत्व है। कौन, लोग देखते हैं, इसके द्वारा ही इंद्रियों की वृत्ति, मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, ये सब देखते हैं, अंतःकरण की वृत्ति देखते हैं लोग। मतलब पश्यति का अर्थ क्या है, चैतन्य आत्म ज्योतिषा विषयी करोति, मतलब व्याप्त होती, जिसमें चैतन्य आत्म ज्योति व्याप्त हो जाती है तभी उसका ज्ञान हो जाता है। हो गया, छठवा हो गया, सातवें की बात चलो। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते।
इदमुपासते। श्रोत्रेण शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदुपासते। यत् प्राणेन प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। प्राणेन प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यत् श्रोत्रेण न शुणोति, यत् श्रोत्रेण न शुणोति, ये प्रतीक है श्लोक का। श्रोत्र मतलब दिग् देवता अधिष्ठितेन आकाश कार्येण स्वल्परा, और कैसी मनोवृत्ति संयुक्तेन न विषय करोति लोक। श्रोत्रेण, श्रोत्रेण मतलब यत् श्रोत्रेण न शुणोति का अर्थ क्या किया है? दिग् देवता अधिष्ठेन आकाश का कार्येण श्रोत्रेन्द्रिय मनोवृत्ति संयुक्तेन श्रोत्रेन्द्रियेण न विषय करोति लोक। पूर्णविरा ये न मतलब ब्रह्म तत्वेन श्रोत्रम इदम श्रुतम, मतलब यत् प्रसिद्धम चैतन्य आत्म ज्योतिषा विषयीकृतम तद एव इत्यादि पूर्व तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो चैतन्य ज्योति से इस श्रोत्र को ही क्या किया है? विषय किया गया, उस ब्रह्म तत्व को ही तुम जान ले लो। अब यत् प्राणेन, यहाँ यत् प्राणेन का, यह प्राण का अर्थ है घ्राणेन स्वल्पेराम, पार्थिवेन पृथ्वी का इंद्रिय स्वल्प कहाँ होता है? नासिक पुटांतर अवस्थितेन स्वल्पेराम अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन, अंतःकरण प्राण वृत्ति से सहित होने वाला जो घ्राण। यन्न प्राणिति गंधवत न विषय करोते, गंध की तरह विषय नहीं करते। हो गया पूर्ण विराम। ये न प्रतीक है, ये न मतलब चैतन्य आत्म ज्योतिषा अवभाष्यत्वेन सविषमपति प्राण प्रणीयते। चैतन्य आत्म ज्योति से प्रकाशित होकर ही प्राण स्वतः अपनी प्राण चेष्टा करता है। प्रणीयते मतलब प्राण चेष्टा करोति। तदेव इत्यादि सर्व तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वही उसी ब्रह्म तत्व को जान लो। और ये यहाँ दगड़ धोंडे खड़े करके उपासना की जाती है, वो ब्रह्म तत्व नहीं है, ठीक है ना। जो ब्रह्म तत्व क्या है? सब इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला जो है वही ब्रह्म तत्व है। मन को, प्राण को, सब दशेंद्रियों को, एकादश इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला जो है वो ब्रह्म है, जिससे सब प्रकाशित होते हैं। जिसको प्रकाशित करने वाला इनमें से एक भी नहीं है, वही तुम ब्रह्म जान लो। और जो यहाँ उपासना वगैरह किया जाता है वही वो क्या ब्रह्म तत्व रूप से उसका उपासना नहीं करो, यह है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतो केनोपनिषद पद भाष्ये प्रथम खंड। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर